राहुल गांधी ने तो दूसरे दिन ट्वीट कर दिया था कि लोकतंत्र की आप लोगों ने हत्या कर दी। फिर एक पोस्ट किया गया कल कांग्रेस को ऑफिशियल साइट से कि बिहार में जो ये आम चुनाव हुए ये निष्पक्ष नहीं थे और आप लोगों ने वोट चोरी ईवीएम को सेट करके जो है आप लोगों ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से ये पोस्ट किया गया है कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है और आप लोग चुनाव आयोग की मदद से सरकार, प्रचंड सरकार आप लोगों ने। सवाल जो है वो कांग्रेस वाले उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है बिहार में, ईवीएम पर सवाल उठ। लेकिन कांग्रेस आपके प्रचंड को बता रही है कि ईवीएम की जीत है। ऑफिशियल साइट से पोस्ट किया है, राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। विधायक दल के नेता और उपनेता चुने गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के जुड़े हुए शीर्ष नेतृत्व के आपको कई जो नए इस बार विधायक चुन करके आए हैं, सांसद हैं और जिम्मेवार हैं, ये पार्टी से जुड़े हैं लंबे समय से, सालों का अनुभव है। पहले तो ये कि आज जो ये फैसला लिया गया, आप लोगों को क्या उम्मीद थी? बिल्कुल, हम लोगों को यही उम्मीद थी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार में अच्छा काम हुआ है और इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे दोनों नेता सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के मार्गदर्शन में बिहार में विकसित बिहार बनेगा और बिहार वासियों के लिए काम होगा। आप अपना सर परिचय बता सकते हैं अगर? अशोक यादव, सांसद मधुबनी। सर, कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से ये पोस्ट किया गया है कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है और आप लोग चुनाव आयोग की मदद से सरकार, प्रचंड सरकार आप लोगों ने बहुमत चाहा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके नेता जो राहुल गांधी है वो सीजनल नेता है। अच्छा, बरसाती। उनको जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। अच्छा, वोट चोरी तो ये लोग करते थे जब इनका शासन होता था, कांग्रेस के कार्यकाल या आरजेडी के शासनकाल में वोट का चोरी नहीं, वोट का उस समय डकैती होता था। अच्छा, यहाँ बिहार के जनता ने बिहार के विकास पर, विकसित बिहार के लिए और डबल इंजन सरकार का जो काम हुआ है उसके नाम पर यहाँ के जनता ने अपार बहुमत से एनडीए को जिताया है। बहुत शुक्रिया दादा। केंद्रीय मंत्री दादा, यही सवाल आपसे ले लेते हैं। राहुल गांधी ने तो दूसरे दिन ट्वीट कर दिया था कि लोकतंत्र की आप लोगों ने हत्या कर दी। फिर एक पोस्ट किया गया कल कांग्रेस को ऑफिशियल साइट से कि बिहार में जो ये आम चुनाव हुए ये निष्पक्ष नहीं थे और आप लोगों ने वोट चोरी ईवीएम को सेट करके जो है आप लोगों ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव से पहले किसके माथे हार का ठिकरा फोड़ा जाए वो चुन करके रखता है। कभी एसआईआर, कभी ईवीएम, तो अलग अलग चुनाव में अलग अलग मुद्दा बनाया जाता है कि इसी कारण हार हुई है। और जब तक कांग्रेस पार्टी ये करती रहेगी, कांग्रेस दिनों दिन इसी तरह खत्म होती जाएगी। तो ये बड़ा आरोप है, ईवीएम पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, और कहा जा रहा है कि वाकई इतना निष्पक्ष चुनाव हुआ तो एक तरफा मामला कैसे हो गया? देखिए, जिस तरह से बिहार में काम हुआ है, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बिहार में जिस तरह का विकास हुआ है तो उसमें, और खास करके जो हमारी मातृशक्ति हैं, महिलाएं हैं, युवा वर्ग हैं, उनमें जो उत्साह दिख रहा था तो उससे निश्चित रूप से लग रहा था कि एक अच्छा मैंडेट मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सर, शुभ नाम आप बता दीजिएगा जरा। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आइए सर, बहुत बधाई आपको भी और मोतिहारी की जनता को बधाई। मोतिहारी की जनता को बधाई आपने दे दिया, बिहार वालों को दे दिया, अब तो ये जश्न का माहौल है। लेकिन एक सवाल जो है वो कांग्रेस वाले उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है बिहार में, ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। तो कर्नाटक में उनकी सरकार है और मैं कर्नाटक चुनाव में लगातार 1.5 महीना था तो वहाँ का नहीं ईवीएम चोरी की बात कहते हैं। एगो भोजपुरी में कहावत है, बोला ना, कि बेटा भय तो मोर, अब बेटी भय तो तोर। तो जब बेटा हो गया कर्नाटक में तो उनका हो गया, यहाँ बेटी हो गया तो फेल हो गए। अच्छा, चलिए ठीक है, अपनी अपनी मान। आपका क्या कहेंगे, ये जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पर, वोट चोरी के, कांग्रेस को ऑफिशियल साइट से पोस्ट किया जा रहा है? ये सवाल बराबर उठता रहता है, इस सवाल में कोई दम नहीं है। ये जीत भरोसा की जीत है या ईवीएम की जीत है? नहीं, भरोसा की जीत है, जनता की जीत है, जनता की जीत, महान जनता की जीत है। चलिए, शुभ नाम? सचिंद्र प्रसाद सिंह, 16 कल्याणपुर। चलिए, बहुत शुक्रिया। नीतीश जी के साथ मिलके बढ़िया काम किया और बिहार में बहुत बड़ा जनादेश मिला है। अच्छा। आखिर इन्हीं लोगों के नेतृत्व में बिहार चल रहा था। इस नाते जब जनता
इनको नेता मान लिया तो हमारी पार्टी भी इनको नेता मान लिया। लेकिन कांग्रेस आपके प्रचंड को बता रही है कि ईवीएम की जीत है ये। ऑफिशियल साइट से पोस्ट किया है, राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं। कांग्रेस का फितरत में, उसके संस्कार में यही है, जब वो हारता है जी। तो ईवीएम पर सवाल उठाता है, और जिन राज्यों में उनकी सरकार बनती है तब वो सवाल नहीं बोलते उठाता। कुछ राज्यों को छोड़ देते हैं ताकि शक ना हो। देखिए, कांग्रेस या लालू जी का बेटा जो है तेजस्वी जी। उनको आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिहार की जनता को मूर्ख समझता है वो लोग। बिहार की जनता, मैंने 2025 में 10 फरवरी को कहा था कि 25 सीट में इसको समटा देंगे, मैं कहा था, और वो 25 सीट ही आया। ये भविष्यवाणी आपकी थी? बिल्कुल। और उसके पीछे की वजह क्या? अनुभव था। अच्छा। जो बिहार का वातावरण देख रहा था, ये लग रहा था ये 25 सीट में समटाएगा। उसी अनुभव से सर तेजस्वी यादव को एक सलाह दे दीजिए आज। सलाह यही देता हूँ कि बिहार की जनता का नब्ज को पकड़िए और झूठ नहीं बोले। झूठ बोलेगा तो यही हाल करेगा। एक आध दो झूठ बता दीजिए, क्या झूठ उन्होंने बोल दिया? जैसे उसने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हर परिवार में हम नौकरी देंगे। अच्छा। क्या ये संभव है? उतना पैसा है बिहार को? बात सही है। कहाँ उनका केंद्र में सरकार है जो केंद्र भी मदद ले सकेगा? तो बिहार की जनता ने सूझबूझ से, केंद्र में मेरी सरकार है, मोदी जी हैं, और बिहार में नीतीश जी हैं, दोनों ईमानदार छवि के हैं, और खास करके महिलाएं, जो बहनें हमारी माताएं हैं, वह सशक्तिकरण हुआ है। बूथ में कतारों में 6 बजे से महिलाएं जो है बहनें मतदान की है। बहुत शुक्रिया सर आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।